दोस्तों, अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो आपको एनसीपी डेज के बारे में पता होना चाहिए। एनसीपी डेज का मतलब है कि आपकी छुट्टियां कितनी हैं। ये छुट्टियों की वजह से आपके पीएफ में बहुत फर्क पड़ता है, तो आपको रेगुलर तौर पे अपने एनसीपी डेज को चेक करना चाहिए। ये आप कैसे चेक करेंगे, इसका आपके पीएफ के ऊपर क्या क्या फर्क पड़ता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कंप्लीट जानकारी दूंगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट के बारे में समझा देता हूँ। सबसे पहली जो वेबसाइट आप ऊपर देख रहे हैं, इसे बोला जाता है मेंबर होम। अगर मैं आपको मेंबर होम की वेबसाइट पे टच करूँ तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपको कहीं पे भी ये जानकारी नहीं दी जाएगी कि आपकी कितनी छुट्टियां हैं। यहाँ आप व्यू में जाएंगे, सर्विस हिस्ट्री पे टच करेंगे तो आपको ये दिखा दिया जाएगा कि आपने कौन कौन सी कंपनियों में सर्विस की है। तो हम यहाँ पे सर्विस खुलने का वेट कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ आपकी सर्विसेज नज़र आएंगी, जिसके अंदर आपने जिस जिस कंपनी में काम किया हुआ है वो आपको सीरियल नंबर से नज़र आ रही है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ ज्वाइनिंग डेट और एग्जिट डेट नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपने इस सर्विस के दौरान कितनी छुट्टियां की हैं। जैसे मान लो कि जनवरी में 31 में से 2 दिन आपने छुट्टी करी, उसके बाद फरवरी में मान लो आपने 3 दिन छुट्टी करी, या मार्च में मान लो 1 दिन छुट्टी करी। तो ये जो जितनी छुट्टियां होती हैं इसको भी आपके पीएफ रिकॉर्ड के अंदर अपडेट किया जाता है, और ये अपडेट ही आपको चेक करना होता है। इसी को एनसीपी डेज कहा जाता है। इसको देखने के लिए आपको पीएफ पासबुक की वेबसाइट पे जाना होगा। अगर मैं आपको ये जीरो से खोल के दिखाऊं तो मैं लॉग आउट करता हूं और वापस से हम यहाँ लॉग इन कर रहे हैं। इसके अंदर जो यूज़र आईडी पासवर्ड है, ये यूज़र आईडी पासवर्ड आपका यूएन नंबर, आपका अपना यूएन अकाउंट का नंबर है। पासवर्ड आपको बनाना होता है खुद से। अगर ना बनाना आए तो कैसे बनाया जाता है, इसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ साइन इन कर रहे हैं। साइन इन करते ही हमें कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो हमारी जो पिछली 3 कंपनियां मैंने आपको सर्विस हिस्ट्री में दिखाई हैं वो आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, कि जिसमें से हमने 2 कंपनियों में से पैसा ट्रांसफ़र कर लिया है, लास्ट कंपनी में हमने इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब जो हम छुट्टियाँ देखेंगे उसके लिए हमें सर्विस हिस्ट्री पे जाना होगा। जब हम सर्विस हिस्ट्री पे टच करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिसमें ओवरव्यू मतलब मोटा मोटा क्या है। तो मोटा मोटा यहाँ बताया गया है कि आपकी टोटल सर्विस बन रही है 7 साल 8 महीने 0 दिन। ठीक है, और इसमें आपकी जो ज्वाइनिंग है, ये ज्वाइनिंग कौन सी ले रहा है, ये ज्वाइनिंग ले रहा है जो आपने फर्स्ट ज्वाइनिंग की है, उससे आपकी यहाँ पे सर्विस देखी जा रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या समझे, हम यहाँ ये समझे कि जब से हमारे यूएन के अंदर सर्विस ऐड होना शुरू हुआ है तब से ये हमारी यहाँ पे डेट दिखा रहा है। साथ में ही जितने हमने टोटल सर्विस की है वो दिखा रहा है, और साथ में ही तीनों कंपनियों में मिला के हमने जितनी छुट्टियां करी हैं वो यहाँ दिखा रहा है। तो मान लो कि अभी चल रहा है अगस्त 2023, तो हम मान लो अगस्त पूरे महीने के अंदर आपने 4 छुट्टियां कर ली, तो ये 4 छुट्टियां यहाँ पे ऐड हो जाएंगी और अगले महीने ये नंबर जो है वो 298 हो जाएगा। और साथ में अगर आपको प्रेजेंट कंपनियों में देखना हो तो यहाँ आप देखोगे कि आपका यहाँ पे प्रेजेंट ग्रीन में लिखा हुआ है, मतलब इस वाली सर्विस में अभी आप नौकरी कर रहे हो। यहाँ अगर आप देखोगे तो 5 साल की आपकी सर्विस है, इसके अंदर में 168 दिन आपने छुट्टी की है। तो 168 दिन को आपको महीने के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सा आप एक अंदाज़ा लगाने के लिए 168 को भाग दे दीजिए 30 से, तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे जो आपकी छुट्टियाँ बन रही हैं वो लगभग 5.5 महीने की बन रही हैं। तो यहाँ पे 5.5 महीने की छुट्टियों का मतलब ये है कि आपका अगर यहाँ सर्विस देखी जाए तो 5 साल की सर्विस नहीं है, वो सर्विस आपकी 4.5 साल की बन रही है। ठीक है, ये चीज़ समझने वाली बात है यहाँ पे कि जब आप मान लीजिए कभी भी अपना एडवांस निकालते हैं तो वहाँ आपकी सर्विस के हिसाब से ही आपको एडवांस दिया जाता है। जैसे अगर कंस्ट्रक्शन का निकालना है तो 5 साल की सर्विस के लिए दिया जाता है, लेकिन वहीं पे अगर मान लो आपने वहाँ पे 4.5 महीने की छुट्टियाँ करी हैं तो आपकी सर्विस कम हो गई, 4.5 साल की हो गई। तो वहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको नज़र आ रहा है कि आपकी सर्विस तो 5 साल की हो गई है, लेकिन असली में आपकी जो सर्विस है वो एनसीपी डेज घटाने की वजह से कम हो चुकी है। अगर हम यहाँ टोटल में देखते हैं तो यहाँ पे भी हम इसी तरह अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारे पास 294 दिन हैं, और 294 दिन को अगर हम महीने में कन्वर्ट करते हैं
तो हमारे लगभग 10 महीने हो जा रहे हैं। तो हम यहाँ 10 महीनों को कम करेंगे और उसके बाद हम अपना, चाहे हमें फाइनल सेटलमेंट करना हो, वहाँ पे हमें ज़रूरत होती है कि भाई 5 साल से हमारी ज़्यादा की सर्विस बन रही है तो हमारा कोई टैक्स नहीं लगेगा, 5 साल से कम की सर्विस बन रही है तो टैक्स लगेगा। तो इसलिए एनसीपी डेज को जानना आपके लिए ज़रूरी है। और साथ में ही आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि कहीं कंपनी ने आपकी ज़्यादा छुट्टियाँ तो नहीं लगा दी। जैसे बहुत बार ये है कि कंपनियाँ गलत छुट्टियाँ लगा देती हैं, जिसकी वजह से एनसीपी डेज बढ़ जाते हैं। और अगर एनसीपी डेज बढ़ जाते हैं तो आपको जो पेंशन मिलता है वो असली पेंशन से काफ़ी कम मिलता है। तो आपको इन छुट्टियों पे नज़र रखनी है। अगर ये छुट्टियां बेफालतू में बढ़ाई जा रही हैं तो आपको कंपनी से कांटेक्ट करना है कि भाई आप हमारी गलत छुट्टियां अपडेट कर रहे हो, तो ऐसा आप मत करो। ऐसा करने से आपका पीएफ और पेंशन दोनों सुरक्षित रहेगा। आपका पीएफ सुरक्षित रहे, यही इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। तो ये वीडियो आपको समझ आई? कितनी समझ आई? 10 में से इसे कितने नंबर देंगे? और साथ में ही अगर आपको पर्सनल कंसल्ट करना हो फीस देकर तो आप पर्सनल कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर फ्री में जानना हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जितनी वीडियोस डली हुई हैं नॉलेज वाली है सारी की सारी, आप अपने काम की वीडियो ढूंढिए और उसके अंदर से आप अपना ज्ञान ले लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।